डॉक्टर ने मॉर्फिन लिखी, घर वालों ने देना बंद कर दिया क्योंकि पड़ोस में किसी ने बोला ये तो मरने वालों को देते हैं, नशा हो जाएगा। एक बात सीधी है, आपने प्यार से मॉर्फिन रोकी, लेकिन वो प्यार आपके पेशेंट को टॉर्चर कर रहा था। और सिर्फ टॉर्चर नहीं, अनट्रीटेड पेन बॉडी को तोड़ता है। नींद, एपेटाइट, मोबिलिटी, कीमो टॉलरेंस सब गिर जाता है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस या पेन पाथवेज बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन पेन कंट्रोल का मेन गोल है क्वालिटी ऑफ लाइफ और फंक्शनिंग, क्योर क्लेम नहीं। ये वीडियो उस केयर गिवर के लिए है जो रात के 2 बजे जाग रहा है, दर्द की आवाज़ सुन रहा है और सोच रहा है दवाई दूं या ना दूं। तो आज 3 झूठ तोड़ेंगे और एक सच बताएंगे जो शायद किसी की ज़िंदगी बदल दे। रुकिए, पहले समझते हैं ये झूठ आए कहाँ से। झूठ नंबर 1, मॉर्फिन से नशा हो जाएगा। एडिक्शन और डिपेंडेंस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कैंसर पेन में मेडिकल सुपरविजन के अंडर ओपियोइड यूज़ में एडिक्शन अनकॉमन होता है, लेकिन ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, टॉलरेंस जैसे साइड इफेक्ट मॉनिटर करने पड़ते हैं। WHO पेन लेटर में ओपियोइड सीवियर कैंसर पेन के लिए रिकमेंडेड है। मॉर्फिन 1977 से एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है। सबसे सेफ, सबसे इफेक्टिव पेन मेडिसिन 50 साल से। झूठ नंबर 2, मॉर्फिन सिर्फ अंत के लिए है। मॉर्फिन देने का मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे खतरनाक झूठ है। मॉर्फिन पेन रिलीफ के लिए है, स्टेज 1 हो या स्टेज 4, जहाँ दर्द है वहाँ मॉर्फिन काम करती है। लेकिन इंडिया में मॉर्फिन एक प्रोग्नोसिस बन गई है। डॉक्टर ने मॉर्फिन लिख दी, मतलब अब मरीज बचेगा नहीं। मैं ओपीडी में रोज़ देखता हूँ, डॉक्टर लिखता है, फैमिली देती नहीं। और जब पेशेंट मरता है वो कहते हैं देखो मॉर्फिन देने के बाद मर गया। नहीं, कैंसर ने मारा। दर्द में जीना टॉर्चर है, एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट ने रिसर्च पेपर में लिखा, खुद का कन्फेशन। वी यूज्ड टू थिंक मॉर्फिन इज फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर, वी वर रिलक्टेंट टू प्रेस्क्राइब इट। ये डॉक्टर की अपनी सच्चाई है। अब इमेजिन करो, जब डॉक्टर ही हेजिटेंट है तो फैमिली कहाँ से समझेगी। अब झूठ नंबर 3, दर्द सह लो, दवाई की जरूरत नहीं। ये झूठ सिर्फ झूठ नहीं, ये डेंजरस है। और क्यों, अभी बताता हूँ। अब मैं आपको वो साइंस देता हूँ जो आपको किसी हिंदी के वीडियो में नहीं मिलेगी। क्रोनिक पेन या स्ट्रेस में कॉर्टिसोल जैसी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस बढ़ सकती हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इम्यूनिटी और रिकवरी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। रिसर्च क्लियर है, क्रोनिक स्ट्रेस, अनट्रीटेड पेन कैंसर की ग्रोथ को तेज कर सकता है। ये मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड है। एक बात सीधी कहता हूँ, दर्द सहना ब्रेवरी नहीं है, दर्द सहना बायोलॉजी के खिलाफ जाना है। पेन रिलीफ सिर्फ कंफर्ट नहीं है, पेन रिलीफ ट्रीटमेंट का हिस्सा है। रुकिए, अब बात करते हैं इंडिया का असली सच। 2009 ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, नाम अनबियरेबल पेन, इंडियाज ऑब्लिगेशन टू इंश्योर पैलिएटिव केयर। फाइंडिंग्स, इंडिया में सिर्फ 4% कैंसर पेशेंट्स को मॉर्फिन मिल पाती है। 4%, बाकी 96% दर्द में जी रहे हैं, दर्द में मर रहे हैं। 2014 में NDPS एक्ट अमेंड हुआ, मॉर्फिन के नियम आसान हुए, लेकिन 2018 की एक स्टडी 1600 कैंसर पेशेंट्स अक्रॉस मेजर इंडियन सेंटर्स, इनमें से 67% का दर्द अब भी इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है। 67% इस अमेंडमेंट के बाद भी। पूरे इंडिया में 2014 में सिर्फ 278 किलोग्राम मॉर्फिन यूज हुई कैंसर पेन के लिए। एक कैलकुलेशन, अगर एक टर्मिनल कैंसर पेशेंट को 75 मिलीग्राम रोज चाहिए तो लाखों पेशेंट्स के लिए हजारों किलो चाहिए। 278 किलोग्राम काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं। 2020 में इंडिया ने 13,000 किलोग्राम मॉर्फिन प्रोड्यूस की, लेकिन सिर्फ 1.7% पैलिएटिव केयर में गई, बाकी कोडीन और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। तो एक बात मैं आपको सीधी कहता हूँ, ये सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। रुकिए, अब मैं आपको एक पेशेंट की कहानी सुनाता हूँ। 65 साल के शर्मा जी, लंग कैंसर स्टेज 3, कीमो चल रही थी, लेकिन चेस्ट में इतना दर्द कि रात को सो नहीं पाते थे, बैठे बैठे सुबह हो जाती। ऑन्कोलॉजिस्ट ने मॉर्फिन लिखी, 5 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 बार। बेटा फार्मेसी से ले आया, लेकिन बहू ने कहा पापा जी को ये दवाई मत दो, मेरे मामा जी को दी थी, 15 दिन में चल बसे। दवाई रखी रही, शर्मा जी दर्द में कराहते रहे। हफ्ते भर बाद ओपीडी में आए। बेटे ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब कोई और दवाई दे दीजिए, ये मॉर्फिन तो बहुत स्ट्रांग है। मैंने पूछा दर्द कम हुआ? बेटा चुप। बहू बोली हमने दी ही नहीं। तो गलती थी क्या? गलती बहू की नहीं थी, गलती इस झूठ की थी जो पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। मतलब
मॉर्फिन बराबर मौत। मैंने दोनों को बिठाया, समझाया, मॉर्फिन स्टार्ट की। अगली ओपीडी में शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे। बोले, डॉक्टर साहब आज 4 घंटे सोया, 4 घंटे की नींद मॉर्फिन ने दी, कैंसर ने छीनी थी। अब मैं आपको 3 नंबर्स देता हूँ, 1 2 3। WHO पेन लेटर 3 स्टेप्स। स्टेप 1 माइल्ड पेन, पैरासीटामोल, NSAIDs, ब्रूफेन, क्रोसिन जैसी दवाइयाँ। स्टेप 2 मॉडरेट पेन, वीक ओपियोइड जैसे ट्रेमाडोल, कोडीन। स्टेप 3 सीवियर पेन, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड यानी कि मॉर्फिन। सच क्या है? ज़्यादातर इंडियन पेशेंट स्टेप 1 पर ही स्टक हैं। जब दर्द 8/10 है तब भी पैरासीटामोल, करें क्या? तो नंबर 1 पेन स्केल यूज़ करो, 0 से 10। पेशेंट से पूछो, 5 से ऊपर है तो डॉक्टर को बताओ। नंबर 2 डॉक्टर से पूछो कि क्या मॉर्फिन या पेन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। डरिए मत, ये पूछना आपका राइट है। नंबर 3 फैमिली में सबको समझाओ ये दवाई है, पॉइजन नहीं। रुकिए, अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखी, अब सॉल्यूशन देखते हैं। केरला इंडिया का एक राज्य जहां 63 होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सर्विसेज चल रही है। कम्युनिटी वॉलंटियर्स घर घर जाकर पेन रिलीफ देते हैं। मॉर्फिन अवेलेबल, ट्रेनिंग अवेलेबल। लेस देन 1% भारत की आबादी को पैलिएटिव केयर एक्सेसिबल है, लेकिन केरला प्रूव करता है कि ये हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? आपकी आवाज़। जब डॉक्टर दर्द की दवाई नहीं लिख रहा तो पूछिए, जब केमिस्ट उसको रख नहीं रहा तो मांगिए, जब रिलेटिव डराता है उसको समझाइए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कुछ कैंसर्स आज भी साइंस से आगे हैं, ये भी सच है, लेकिन दर्द ट्रीटेबल है, हमेशा से था। गलती ये नहीं थी कि मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग है, गलती ये है कि हमने मॉर्फिन को मौत का पर्यायवाची बना दिया। आपका पेशेंट दर्द में जी रहा है, रात के 2 बजे करहा रहा है और आपके पास सॉल्यूशन है, सिर्फ एक टैबलेट दूर। स्क्रीनशॉट लीजिए, WHO पेन लेटर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये वीडियो उस इंसान को भेजिए जो अपने पेशेंट की दर्द की दवाई रोक रहा है, प्यार से। न डर न झूठ, सिर्फ साइंस।